धर्म प्रेमी सज्जनों, वैदिक विचार चर्चा के इस मंच पर आप सबका स्वागत है। आज महाशिवरात्रि का त्योहार है और आज ही के दिन हम जानेंगे कि किस तरह शिव की आराधना की जाए, किस तरह खुद को शिवत्व में ढाला जाए, कैसे शिव बना जाए। इस विचार पर ही हम चर्चा करेंगे। तो महाशिवरात्रि को अगर हम देखें तो सबसे पहले हम लोग करते हैं व्रत। व्रत शब्द का क्या अर्थ होता है? कभी मन में ये बात आए तो व्रत का क्या अर्थ होता है? व्रत का अर्थ होता है नियम, क्योंकि जीवन का हर एक पहलू हमारा कुछ न कुछ नियम से बंधा रहना चाहिए। तभी जाकर के व्यक्ति शिवत्व को प्राप्त करता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। अगर हम नियम से बंधे नहीं हैं, जब मर्जी जो कर रहे हैं, हमारा कोई रूल नहीं है, तो फिर हम उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए व्रत का अर्थ है नियम। आप देखोगे जैसे जंगली पेड़ अपने आप उग जाते हैं, पर जो फलदार वृक्ष हैं उसको उगाने के लिए हमें मेहनत करना होता है, सिंचन करना होता है, बार बार देखना होता है, उसकी रखवाली करनी होती है। तो उसी तरह जब शिवत्व को प्राप्त करना है तो हमें उसको एक नियम में, एक क्राइटेरिया में बांधना होगा, अपने आप को एक नियम में बांधना होगा। नित्य प्रति ध्यान, साधना आदि जैसे नियमों में बांधना होगा, छल कपट आदि द्वेषों से मुक्त होना होगा। तब हम उस शिवत्व को प्राप्त कर पाएंगे जिस शिव के लिए हम व्रत रख रहे हैं आज के दिन। देखिए, जब शब्दों की व्याख्या पे जाएं तो आप देखें हम सभी मनुष्य हैं, और मनुष्य का क्या कर्तव्य होता है कि वो हर चीज को मनन करे, मंथन करे, चिंतन करे। मंथन से याद आई कि आप सबने एक नाम जरूर सुना होगा, मंथन यानी समुद्र मंथन। तो समुद्र मंथन, अगर आप इस पर विचार करें कि समुद्र मंथन हुआ क्या, किस चीज़ से बांधा गया, किस किसने मंथन किया, तो इन विचारों में आए जाएंगे तो आपको बहुत सारी संदेह होगा। तो आप पहले एक बार ये बताएं, आप सबने अगर समुद्र देखा है तो समुद्र को देखिए और गौर से देख करके समुद्र को बजा मन में ही विचार कीजिए कि क्या इतना बड़ा समुद्र का मंथन हो सकता है? अंतरात्मा से आवाज आएगी कि नहीं, इतने बड़े समुद्र का मंथन तो संभव ही नहीं है। तो हम उन पुराण कथा में जो कहा गया है उसका क्या क्या अभिप्राय है उन पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे कि जब समुद्र मंथन हुआ तो उससे बहुत सारे रत्न निकले, पर उस रत्नों के बीच में जब विष निकला तो यानी वह रत्नों को लेने के लिए तो सभी आ गए, पर विष को लेने के लिए कोई नहीं आया। और उस विष को, उस हलाहल को पीने के लिए अगर कोई आया तो वो आया महादेव। देव का अर्थ होता है देने वाला, और जो देने वाले हैं वो देवता, और जो देने वालों को भी दे वो महादेव कहलाते हैं। तो महादेव ने उस हलाहल को पिया, और उस हलाहल को पीने के बाद उन्होंने क्या किया कि उनका एक नाम पड़ गया है नीलकंठ। नीलकंठ का क्या अर्थ है कि उन्होंने हलाहल पिया और कंठ में ही रख लिया, अंदर हृदय पर नहीं जाने दिया। यानी आप लोगों की हलाहल सुने, लोगों की ताने सुने, लोगों की गालियां सुन रहे हैं अच्छे काम करते वक्त, तो उसको दिल पे नहीं लेंगे, कंठ तक ही रखेंगे। जब आप उसको दिल पर लेंगे तो गाली के बदले आपसे गाली निकलेगी, मार के बदले आपका मार निकलेगा, आपके मन में भी वो कलुषित भावना पैदा होगी। पर यदि शिवत्व को प्राप्त करना है तो इन चीज़ों को, इन तानों को, इन संसार के थपेड़ों को कंठ में ही रखना होगा, इसलिए नीलकंठ कहलाए। और अगर हम जाएं तो शिव जी की चर्चा करें कि शिव के जटाओं में गंगा खो गई। गंगा है, वो शिव की जटाओं में कैसे खो सकती है? तो गंगा है, कोई जू तो है ही नहीं कि जटाओं में खो गई और हम कंघी से ढूंढ रहे हैं। पर और गहराई में जाएं तो वो ब्रह्मा जी के कमंडल से गंगा निकली और शिव की जटाओं में खो गई। ब्रह्मा कौन? इस सृष्टि को उत्पन्न करने वाला परमपिता परमेश्वर।
और उनका कमंडल क्या है? ज्ञान रूपी कमंडल है। और वह ज्ञान रूपी कमंडल से ज्ञान रूपी गंगा निकली है, और वो ज्ञान रूपी गंगा किसके मस्तिष्क में समाएगी? ज्ञान रूपी गंगा उसी के मस्तिष्क में समाती है जो ज्ञानी हो, परिश्रमी हो, मेहनती हो। वही तो उस ज्ञान रूपी गंगा को अपने मस्तिष्क में समा सकती है। और जब ज्ञान रूपी गंगा आपके मस्तिष्क में समा जाती है, जिनके मस्तिष्क में समा जाती है, तो फिर उसको वो खोजता है, उसको तड़प तड़प उठती है, उसको ध्यान साधना आदि से उसको खोजता है। और जब वो उसको खोजता है तो फिर जन कल्याण के लिए वो लिखित रूप में, प्रवचन के रूप में, व्याख्यान के रूप में वह लोगों के लिए धरती पर फैला देती है। यही है कि ब्रह्मा जी के कमंडल से ज्ञान रूपी गंगा निकली, और ज्ञान रूपी गंगा को शिव जी ने अपने मस्तिष्क में धारण किया, और अपने मस्तिष्क के जन कल्याण के लिए लोगों के प्रवचन किए, व्याख्यान किए, वही गंगा बही। इसी को कहा जाता है कि शिव की जटाओं में से गंगा निकली। शिव जी की पत्नी, जिनका नाम पार्वती, पार्वती शब्द का अर्थ संस्कृत में देखेंगे पर्वत की पुत्री। पर्वत नरेश, पर्वत पर कोई स्टेट रहा होगा, कोई जगह रहा होगा जहाँ के राजा दक्ष प्रजापति थे। पर वो पर्वत की पुत्री पार्वती, उनका वास्तविक नाम क्या है अभी ये शोध का विषय है। जैसे सीता जी का एक नाम है मिथिलेश कुमारी, क्योंकि वो मिथिला की कुमारी थी तो इसलिए एक नाम मिथिलेश कुमारी, पर उनका ओरिजिनल नाम जैसे सीता था। तो ये भी एक शोध का विषय है कि पार्वती जी का ओरिजिनल नाम क्या है। वो तो पर्वत की पुत्री है, तो यानी पर्वत नरेश की पुत्री है, तो वह पार्वती कहलाई। शिव जी के विषय में कहते हैं कि उनका एक रौद्र रूप, रौद्र भी होना जरूरी है। रौद्र हम प्रार्थना करते हैं मन्युरसी मन्युर्महिदेहि। मन्यु का मतलब होता है कल्याणकारी क्रोध, क्रोध भी जरूरी है। वह क्रोध, वह मन्यु जो कृष्ण जी ने किया था, उन्होंने किया। 100 गाली सुनने के बाद उन्होंने शिशुपाल का वध किया, वो मन्यु आया। यानी जन कल्याण के लिए आए क्रोध भी वह कल्याणकारी होता है। इसलिए शिव का रौद्र रूप भी व्यक्ति को जरूर होना चाहिए, पर कब? बदला लेने के लिए नहीं, बदला लेने की बात नहीं है, उसको तो कंठ में ही रखना है, पर समाज के कल्याण के लिए हमें रौद्र रूप भी धारण करना चाहिए। शिव जी का अगर हम प्रतिमूर्ति देखते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि शिव जी को त्रिनेत्र, और किसी देवी देवता के 3 नेत्र नहीं है, उनके त्रिनेत्र हैं। क्या संभव है त्रिनेत्र? अरे न किसी के 4 हाथ हुए हैं, ना कभी किसी के 4 हाथ हो सकते हैं, ना कभी किसी के 10 सिर हो सकते हैं। पर इन तरह की जो पौराणिक कथाएं हैं, इसका कहने का उद्देश्य ही कुछ और होता है। हर व्यक्ति के पास 2 आंख होते हैं, पर वह तीसरा आंख जो होता है, जिसको हम लोग कहते हैं ज्ञान चक्षु, ज्ञान रूपी चक्षु जब खुलता है तो सभी अंधकार और पाप अज्ञानता का नाश हो जाता है। इसलिए शिव जी के विषय में कहते हैं जब उनका तीसरी आंखें खुलती है तब वह सभी प्रकार के अज्ञानता उनके सामने भस्माभूत हो जाते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को अपने ज्ञान रूपी तीसरे नेत्र को खोलना चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी के बहकावे में आकर के केवल कथा कहानी सुन करके जो मन में आया हमने श्रद्धा कर लिया, विश्वास कर लिया। नहीं, आप शास्त्रों को पढ़ें, उसको जानें और अपने ज्ञान से उसको मंथन करके खोजें। तभी आपका तृतीय नेत्र उदित होगा, तभी आप शिवत्व को प्राप्त करेंगे। शिव जी के विषय में और भी एक चीज देखेंगे कि जहाँ शिव जी की मूर्ति होती है उनके पास उनका त्रिशूल गड़ा होता है। त्रिशूल शब्द का क्या अर्थ होता है? त्रि मतलब 3, शूल मतलब कांटे। व्यक्ति के जीवन में जो 3 कांटे हैं उन कांटों को भी निवारण करे, उसको व्यक्ति गाड़ दे, तब वह शिवत्व को प्राप्त होता है। 3 कांटे कौन कौन है? हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है कि 3 प्रकार के दुख हैं, आदिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक। इन प्रकार के दुखों में जो दैहिक दुख है, जिसमें बीमारियां आती हैं, परेशानियां आती हैं, जो हमें सर्दी जुकाम बुखार आदि जो बीमारियां आती हैं, ये दैहिक दुख है, जो देह में होने वाले ताप आदि हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे? प्रार्थना करें, प्रयास करें। दूसरा जो हमारा दुख है, जैसे भौतिक दुख है, बाढ़ आ गई, बिजली गिर गया, इससे परेशानी आ गई,
तो ये भौतिक दुख, इनके लिए भी आप प्रार्थना करें परमेश्वर से। अनेकों मंत्र हैं, है ना, उससे बचने के लिए। और तीसरा है भौतिक दुख, जो विशेष करके गृहस्थियों में आती है कि पैसे की कमी हो गई, धन का अभाव हो गया। पर हमारे यहाँ पैसे कमाने के लिए कहा गया है, पैसे कमाने के लिए इकट्ठा करने के लिए हमारे यहाँ सैकड़ों मंत्र हैं वेदों में। हम लोग प्रार्थना करते हैं, वयम श्याम पतयो रयिणा। हम जो ये कहते हैं कि पैसे के पीछे मत भागो, ऐसा नहीं है। पैसे भी हमारे ज़रूरी हैं, पर वह भी एक सिद्धांत के साथ। किसी को कष्ट दे करके पैसा नहीं कमाना है। पैसे वाले बने, हम धनवान बने, इसकी प्रार्थना हमारे यहाँ वेदों में सैकड़ों मंत्र है। इसलिए हम आगे शिव जी को जाने, शिवत्व को जानना है। तो एक और चीज़ जो शिव जी की मूर्ति में दिखती है, जो और किसी देवी देवताओं में नहीं दिखती है, वो है कि उनके गले में सांप रहता है। अगर आप सब सांप के विषय में विचार करेंगे, सांप के दो जीव होते हैं, दो जिह्वा होता है। जब वो सांप निकाले तो उसके दो जीव होते हैं। वैसे ही हमारे समाज में कुछ लोग दो जीव वाले होते हैं, और वो दो जीव ही लोग होते हैं कि आपके मुंह पर पे तो आपकी प्रशंसा करेंगे, और आपके पीठ पीछे आपकी बहुत ज़्यादा बुराइयां करने लगेंगे। ऐसे लोगों को भी गले लगाओ। ये शिव का कहना है कि ऐसे लोगों को भी गले लगाओ। इनसे द्वेष आदि करने से कुछ नहीं होगा, आपका समय बर्बाद होगा, और आप जिस उद्देश्य की ओर जा रहे हो उस उद्देश्य ना जा कर के आप इनके चक्करों में फंस जाओगे। तो ऐसे लोगों को गले लगाओ। समय आने के साथ ऐसे लोग भी सीख जाएंगे। यही शिवत्व का लक्षण हो जाता है। और शिव के विषय में कहा जाता है कि योगी, योगी का दृश्य। लोग पता नहीं शिव को लेकर के अपने अपने हिसाब से मनगढ़ंत कुछ भी गढ़ लेते हैं। कभी शिव के हाथ में चीलम भर देते हैं, और लोग चीलम को जला करके कश लगा करके पीते हैं और कहते हैं हर हर महादेव या बम बम भोले। ये ऐसा नहीं है। शिव, शिव का अर्थ होता है आशुतोष। शिव को एक नाम दिया गया आशुतोष। आशुतोष मतलब क्या होता है? आशु मतलब होता है शीघ्र, तोष मतलब संतुष्ट हो जाए। और कोई देवी देवता जितनी जल्दी से संतुष्ट नहीं होते हैं, तो सबसे ज़्यादा जल्दी संतुष्ट कौन होते हैं? शिव होते हैं। इसका मतलब अगर आप और किसी देवी देवता को गहराई से विचार करें, तो हर देवी देवताओं के लिए एक विशेष प्रकार का फल है, या फिर कोई भी प्रसाद, कि इनको ये प्रसाद चढ़ेगा, उनको ये प्रसाद चढ़ेगा। और गहराई से जाएंगे तो आप देखेंगे कि हर देवी देवता के लिए विशेष फूल भी चिन्हित है कि उनको यही फूल चढ़ेगा। पर आप शिव जी के लिए विचार करें कि उनको कुछ नहीं है कि बेलपत्र दे दीजिए, बेल दे दीजिए और पानी दे दीजिए। आयुर्वेद में बेल पत्र और बेल का, बिल्व फल का और जल का कितना उपयोग है। अगर योगी बनना है तो इन औषधियों का भी सेवन करना होगा, जिससे आपकी शरीर की शुद्धि होगी, और शरीर शुद्ध होगा तभी आप योगी की ओर, शिवत्व की ओर आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए सबसे पहले क्या है? शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। धर्म की सिद्धि के लिए आपको शरीर पहले है। इसलिए इस संसार में लोगों की ताने वाने न सुनते हुए अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहें। यही महापुरुषों के लक्षण होते हैं। इसलिए मंत्रों में हम विचार करते हैं कि तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हमारा जो मन है वह शिव संकल्प वाला हो, कल्याणकारी संकल्प वाला हो। इसलिए जो संत लोग होते हैं, लोगों के ताने, लोगों की गालियों को कंठ में ही रखते हैं, नीलकंठ बन जाते हैं। महात्मा बुद्ध के विषय में आता है कि बुद्ध एक घर में भिक्षा मांगने गए, और भिक्षा मांगने गए तो ऊपर अट्टारी पे बैठे मकान का मालिक बुद्ध को खूब गालियां देता रहा। बुद्ध के साथ दो शिष्य भी थे। बुद्ध मुस्कुराए और आगे चले गए। लोगों ने बोला कि आपको गुस्सा नहीं आया? बोला गुस्सा किस बात का? हम उसके घर पर जो मांगने आए वो उन्होंने नहीं दी, जो उन्होंने दी वो मैंने नहीं ली, उन्होंने जो दी उनके पास ही रह गई जो मैंने नहीं ली, तो मुझे किस बात का गुस्सा आता है? इसलिए अगर वह आप उनमें गाली के बदले गाली, है ना, लड़ाई के बदले लड़ाई, इन चक्रों में अगर पड़ जाएंगे तो कभी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और जो लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा, यानी वो शिवत्व को प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए शिवत्व को प्राप्त करने के लिए क्या करना है? पुरुषार्थ करना है। और पुरुषार्थ करके, यानी जो अप्राप्त है उसको प्राप्त करने के लिए यत्न करना है।
तभी हम शिवत्व को प्राप्त करेंगे, तभी हम इस शिवरात्रि और महाशिवरात्रि को जान पाएंगे। और इस महाशिवरात्रि में शिवत्व को प्राप्त करने वाले आज ही के दिन बोध हुआ था महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का, और वह छोड़ करके उसी दिन गए थे और उन्होंने सोचा कि ये जो शिव जिनकी लोग पूजा कर रहे हैं, जिनके चढ़ाए हुए प्रसाद को चूहे खा रहे हैं, वो अगर अपनी रक्षा नहीं कर सकता तो हमारी रक्षा क्या करेगा। ये असली शिव नहीं है। असली शिव कौन है, उसको ढूंढने के लिए वह निकल गए और वो बालक मूल शंकर एक दिन महर्षि दयानंद बन करके इस समाज को प्रकाशित किया, और न जाने असंख्य देशभक्त तैयार करके उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। और आज ही के दिन महर्षि स्वामी दयानंद जी को बोध प्राप्त हुआ था, इसलिए आज बोधरात्रि भी है स्वामी दयानंद जी के लिए। तो वो भी असली शिव को जब ढूंढे तो इसी प्रकार के शिव मिले, क्योंकि शिव को ढूंढने जब वो निकले कि उससे पहले वह शिव के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए वो शिव को कभी नहीं छोड़े। इसलिए जब वो संध्या करते हैं तो संध्या के लास्ट में वह नमस्कार मंत्र भी किस तरह से बोलते हैं, ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ये सब कुछ संध्या को कंक्लूड करके शिव को समर्पित करते हैं। पर वह ओरिजिनल शिव वो हैं जो छल कपट, उनके जीवन में भी देखिए शिवत्व रहा है। लोगों ने गालियां दी, पत्थर मारे, न जाने क्या क्या कहा, यहाँ तक कि उनको विष देने वालों को भी उन्होंने माफ किया। ये होता है असली शिव जो ऋषि दयानंद को प्राप्त हुआ है। भगवान शिव की कृपा से आप सबको शिवत्व की प्राप्ति हो। इति ओम शम।